दोस्तों, दुनिया भर में हर साल लाखों लोग हाफ मैराथन दौड़ते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 5% ही, कितने 5% ही 100 मिनट्स यानी कि 1 घंटे 40 मिनट से कम में फिनिश करते हैं। सिर्फ 5%। ये वो ग्रुप है दोस्तों जिसे रनिंग की दुनिया में जेन्युइनली इलीट माना जाता है। इलीट का मतलब एकदम टॉप का। अब एक सवाल, क्या आप उस 5% में हैं या आप उसमें जाना चाहते हैं, उसमें शामिल होना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आप पूरा देखिएगा, ये आपके लिए है, क्योंकि 100 मिनट हाफ मैराथन कोई एक्सीडेंट नहीं होता दोस्तों। यह 6 स्पेसिफिक चीजों का रिजल्ट होता है, जो अगर आप कंसिस्टेंटली करें तो यह टाइमिंग आपकी पहुंच में आ जाती है। आज हम वो 6 चीजें समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में, जहां चल रही है मैराथन मास्टरी सीरीज, जिसमें हम हमेशा हर लेवल के रनर के लिए कंटेंट बनाते हैं। लेकिन आज का एपिसोड दोस्तों उन रनर्स के लिए है जो सिर्फ फिनिश करने से आगे सोचते हैं, जो टाइमिंग को सीरियसली लेते हैं और अपनी आन बान और शान मानते हैं, जो एलीट बनना चाहते हैं, जो 100 मिनट्स का वो बैरियर तोड़ना चाहते हैं। मैं भी उनमें से दोस्तों एक हूँ, मैं भी ऐसा चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरा अभी तक का हाफ मैराथन का बेस्ट टाइमिंग है 1 घंटा 45 मिनट्स, वो भी 6-7 साल पहले का। इसे मैं 5 मिनट और कम करना चाहता हूँ। मैं भी 100 मिनट क्लब में आना चाहता हूँ। 100 मिनट हाफ मैराथन का मतलब है 21.1 किलोमीटर को औसतन 4 मिनट 44 सेकंड्स पर किलोमीटर की पेस पर दौड़ना। यह डिमांडिंग है, बहुत डिमांडिंग है, ये चैलेंजिंग है, लेकिन यह अचीवेबल है अगर आप ये 6 चीजें सही तरीके से करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सी है वो 6 चीजें? सबसे पहले 100 मिनट हाफ मैराथन का गणित समझिए। दोस्तों, टारगेट को अचीव करने से पहले उसे क्लियरली समझना बहुत जरूरी है। 100 मिनट्स में 21.1 किलोमीटर का मतलब होता है दोस्तों कि हर किलोमीटर 4 मिनट 44 सेकंड में आपको करना होगा, यानी कि हर 5 किलोमीटर आपको 23 मिनट 40 सेकंड में करना होगा। हाफ मैराथन का पहला आधा 50 मिनट में करना होगा, हाफ मैराथन का दूसरा आधा वो भी आपको 50 मिनट में करना होगा। यह इवन स्प्लिट स्ट्रेटेजी है और यही सबसे प्रूवन अप्रोच है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक, अगर दोस्तों आपकी करंट हाफ मैराथन टाइमिंग 2 घंटे से ज्यादा है तो 100 मिनट एक लंबी जर्नी है जिसमें महीनों की स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग चाहिए, उसके बिना काम नहीं बनेगा। अगर आपकी टाइमिंग 1 घंटे 50 मिनट से 2 घंटे के बीच में है तो आप उस रेंज में हैं, उस रेंज में है जहां सही ट्रेनिंग से 100 मिनट्स पॉसिबल है। अगर आपकी टाइमिंग दोस्तों 1 घंटा 45 मिनट्स के आसपास है तो आप 100 मिनट्स के बिल्कुल करीब हैं, और ये 6 चीजें आपको वहां तक पहुंचा सकती हैं। पहली चीज है VO2 मैक्स को सीरियसली इंप्रूव करो। दोस्तों, 100 मिनट हाफ मैराथन के लिए सबसे पहली जरूरत एक हाई VO2 मैक्स है, यानी कि आपकी बॉडी की ऑक्सीजन को एफिशिएंटली यूज करने की कैपेसिटी। 100 मिनट हाफ मैराथन के लिए जनरली दोस्तों VO2 मैक्स 52 से लेकर 55 ml पर kg पर मिनट होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए। यह कैसे इंप्रूव होता है? VO2 मैक्स इंटरवल्स हफ्ते में एक बार आपको करना है। 6 से 8 मिनट तक जिस मैक्सिमम स्पीड को आप सस्टेन कर सकते हैं, उस स्पीड पे आपको दौड़ना है 5 into 3 मिनट, यानी कि 3 मिनट तक दौड़ना है आपको। कितनी बार? 5 बार दौड़ना है। हर इंटरवल के बीच दोस्तों 3 मिनट का इजी जॉग करना है, यानी कि एक किया इंटरवल, उसके बाद 3 मिनट तक जॉग किया, फिर अगला किया। यह वर्कआउट दोस्तों डायरेक्टली उस सिस्टम को चैलेंज करती है। किस सिस्टम को चैलेंज करती है? जो ऑक्सीजन को मसल्स तक पहुंचाता है, और हर सेशन के साथ वो सिस्टम स्ट्रॉन्गर बनता जाता है। हमारी सीरीज में दोस्तों VO2 मैक्स पर एक डेडिकेटेड एपिसोड है, उसे जरूर देख लीजिए ताकि आप VO2 मैक्स को समझ जाएं अच्छी तरह, उसका पूरा साइंस समझ जाएं। प्रैक्टिकल टिप यह है कि अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है तो उसमें VO2 मैक्स एस्टिमेट अपना देख लीजिए। जैसे मेरा आजकल जो VO2 मैक्स है वो 47 है, राइट, और इसको मुझे 52 तक भी अगर मैं लेके गया तो मुझे मालूम है कि मेरे लिए आसान हो जाएगा। हर 4 हफ्ते में दोस्तों आपको अपना VO2 मैक्स ट्रैक करना है। यह नंबर इंप्रूव होना आपकी प्रोग्रेस का सबसे एक्यूरेट इंडिकेटर है, राइट। दूसरी चीज, लैक्टेट थ्रेशोल्ड को पुश करो। दोस्तों 100 मिनट हाफ मैराथन पेस यानी कि 4 मिनट 44 सेकंड्स पर किलोमीटर आपके लैक्टेट थ्रेशोल्ड के बहुत करीब होनी चाहिए। लैक्टेट थ्रेशोल्ड वो पेस है जिसके ऊपर आपकी लेग्स जलने लगती है और आप सस्टेन नहीं कर पाते। जितना ऊंचा यह थ्रेशोल्ड, उतनी देर तक आप उस फास्ट पेस पर कंफर्टेबल बने रह सकते हैं। थ्रेशोल्ड को इंप्रूव करने का तरीका क्या है? टेम्पो रन्स। हफ्ते में एक बार दोस्तों 20 से 30 मिनट उस पेस पर भागना है आपको जो कंफर्टेबली हार्ड हो। क्या हो? कंफर्टेबली हार्ड हो, यानी कि आप स्ट्रगल कर रहे हो लेकिन टूट नहीं रहे हो, राइट। यह पेस आपकी हाफ मैराथन पेस से थोड़ा सा स्लोअर होगी, अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट से 5 मिनट 10 सेकंड पर किलोमीटर। क्रूज इंटरवल्स भी बहुत इफेक्टिव हैं।
5 into 1 किलोमीटर एट थ्रेशोल्ड पेस। हर रिपीट के बीच में 90 सेकंड्स का रेस्ट होगा। यह उन रनर्स के लिए है जो एक साथ 30 मिनट्स टेम्पो नहीं कर सकते, राइट। तीसरी चीज, वीकली माइलेज को सीरियसली बढ़ाओ। दोस्तों यह वो चीज है जिसे बहुत रनर्स अवॉइड करते हैं, लेकिन 100 मिनट हाफ मैराथन के लिए यह अनअवॉइडेबल है। इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। 100 मिनट हाफ मैराथन के लिए आपको हफ्ते में मिनिमम 60 से 70 किलोमीटर तो दौड़ना ही होगा। यह बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन यह ग्रेजुअली बिल्ड होता है दोस्तों। इसे कैसे बिल्ड करना है? हर हफ्ते 10% से ज्यादा नहीं बढ़ाना है और हर चौथे हफ्ते एक डीलोड वीक रखिए जहां पर आप वॉल्यूम को 20 से 30% कम करें ताकि आपकी बॉडी रिकवर कर जाए। ज्यादातर रनर्स की गलती यहाँ पर क्या होती है? वो क्वालिटी पर फोकस करते हैं लेकिन वॉल्यूम इग्नोर करते हैं। दोस्तों हर मामले में हम बोलते हैं कि क्वालिटी पर ध्यान दो, क्वांटिटी पर नहीं। यहाँ पर लेकिन आपको क्वांटिटी पर भी ध्यान देना है, क्वालिटी पर भी ध्यान देना है, क्योंकि रिसर्च क्लियरली दिखाती है दोस्तों कि एरोबिक जो बेस है, जो हाई माइलेज से आती है, वो फाउंडेशन है जिस पर कि स्पीड और थ्रेशोल्ड दोनों के दोनों बिल्ड होते हैं। इजी रन्स बोरिंग लगती है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन यही वो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों जो रेस डे पर सबसे ज्यादा आपको रिटर्न देती है। चौथी चीज क्या है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसे एलीट रनर्स भी करते हैं। दोस्तों बहुत सीरियस रनर्स सोचते हैं कि जिम टाइम और रनिंग टाइम कॉम्पीट करते हैं आपस में, लेकिन यह सोच गलत है। एलीट हाफ मैराथन रनर्स जिनकी टाइमिंग 80 से 90 मिनट होती है, वो भी हफ्ते में 2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि 100 मिनट हाफ मैराथन पेस पर 21 किलोमीटर दौड़ना यह हर स्ट्राइड में इनॉर्मस मस्कुलर डिमांड रखता है, और अगर मसल्स उस डिमांड को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है तो फॉर्म ब्रेकडाउन हो जाता है, एफिशिएंसी गिर जाती है और टाइमिंग सफर करती है। तो एक्सरसाइजेस सबसे ज्यादा मैटर करती हैं सिंगल लेग स्क्वाट्स। रनिंग एक सिंगल लेग स्पोर्ट है दोस्तों, याद रखो, इसलिए सिंगल लेग स्ट्रेंथ डायरेक्टली ट्रांसलेट होती है आपकी एफिशिएंसी में। रोमानियन डेडलिफ्ट करना है आपको। यह हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स को स्ट्रेंथन करती है, मजबूत बनाती है, जो रनिंग पावर का असली सोर्स है। काफ रेजेस करने हैं आपको। यह एक्सरसाइज दोस्तों एक्लिस और फुट को प्रोटेक्ट करती है, जो हाई माइलेज पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, सबसे ज्यादा दबाव में आते हैं। प्लैंक वेरिएशंस ये कोर स्टेबिलिटी देती हैं, जो लेट रेस में फॉर्म मेंटेन करने के लिए जरूरी है। लेट रेस में मतलब जब आप थक जाते हो तब आपका फॉर्म टूटने लगता है, लेकिन अगर ये मजबूत रहेंगे तो आप अपने फॉर्म को मेंटेन कर सकते हो। तो ये हफ्ते में 2 बार करना है, 30 मिनट कंसिस्टेंटली, राइट। पांचवी चीज क्या है? रेस स्पेसिफिक ट्रेनिंग। वो रन्स जो 100 मिनट स्टिमुलेट करती हैं। दोस्तों ये वो चीज है जो मोस्ट रनर्स मिस करते हैं। ट्रेनिंग में आपको वो एग्जैक्ट फीलिंग सिमुलेट करनी होगी जो रेस के किलोमीटर 15 से लेकर 21 के बीच में होती है, जब बॉडी थकी हुई हो और फिर भी आपको पेस मेंटेन करना हो। इसके लिए दोस्तों 3 स्पेसिफिक वर्कआउट्स हैं। पहला है रेस पेस लॉन्ग रन। हर हफ्ते का जो लॉन्ग रन है आपका, जो कि 16 से 18 किलोमीटर होता है, उसके आखिरी 5 किलोमीटर को एग्जैक्ट रेस पेस पर दौड़िए, यानी कि 4 मिनट 44 सेकंड्स पर किलोमीटर की पेस पर दौड़िए। ये आपकी बॉडी को सिखाता है कि थकान में भी वो पेस पॉसिबल है। दूसरा प्रोग्रेशन रन, एक ऐसी रन जो आराम से शुरू हो और धीरे धीरे फास्टर होती जाए, यानी कि स्पीड पकड़ती जाए। जैसे 12 किलोमीटर रन, पहले 4 किलोमीटर इजी दौड़िए, अगले 4 किलोमीटर मॉडरेट दौड़िए और आखिरी 4 किलोमीटर रेस पेस पर दौड़िए। यह लेट रेस एक्सेलरेशन को ट्रेन करती है, राइट। तीसरा क्या है? टाइम ट्रायल। रेस से 3 हफ्ता पहले दोस्तों एक 10 किलोमीटर टाइम ट्रायल एट फुल एफर्ट आपको भागना ही चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आप किस शेप में हैं और रेस डे पर क्या एक्सपेक्ट करना है, राइट। अब है छठी चीज, रेस डे एग्जीक्यूशन, जहां सब कुछ या तो जीता जाता है या हार जाते हैं। दोस्तों बहुत सारे रनर ट्रेनिंग में परफेक्ट होते हैं, लेकिन रेस डे पर गलतियां कर देते हैं और 100 मिनट हाफ मैराथन में एक गलती दोस्तों टाइमिंग को लेकर 5 से 10 मिनट पीछे धकेल देती है। इसलिए गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो पहली गलती क्या होती है? फर्स्ट 5 किलोमीटर बहुत फास्ट भाग जाना। रेस की एक्साइटमेंट में दोस्तों, और जो क्राउड, जो भीड़ जो आपको ताकत देती है, ड्रम बजते हैं, गाने होते हैं, तो उस चक्कर में क्या होता है कि आप जरूरत से ज्यादा तेज भाग जाते हो। तो आपको पहले किलोमीटर में बहुत फास्ट निकलने पर वो संगीत, वो जोश मजबूर कर देता है, लेकिन यह सबसे एक्सपेंसिव गलती है, सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है इसकी आपको। पहले 5 किलोमीटर टारगेट पेस से 5 से 10 सेकंड्स पर किलोमीटर स्लो रखिए, स्लो रखना है, ठीक है दोस्तों। यह बेकार नहीं जाता, यह फ्यूल सेव करेगा, जो कि आखिरी 5 किलोमीटर में आपके काम आएगा। दूसरी गलती, फ्यूलिंग को इग्नोर करना। 21 किलोमीटर में दोस्तों आपका ग्लाइकोजन यानी कि मसल्स का फ्यूल खत्म होने लगता है अगर आपने रेस में
कुछ नहीं लिया। हर 45 से 60 मिनट्स पर एक एनर्जी जेल या कुछ फास्ट एब्जॉर्बिंग कार्बोहाइड्रेट्स आपको लेना ही है, और हर वाटर स्टेशन पर आपको पानी पीना चाहिए, चाहे प्यास हो या ना हो। तीसरी गलती, किलोमीटर 15 पर पैनिक हो जाता है। 100 मिनट हाफ मैराथन के किलोमीटर 15 पर दोस्तों पैर भारी हो जाते हैं और पेस मेंटेन करना बहुत मुश्किल लगता है। जिसने किया है वही जानता है। ये सबके लिए नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको हो रहा है, ये हर रनर के साथ होता है। इस मोमेंट के लिए आप अपना मंत्र तैयार रखिए, सिर्फ 6 किलोमीटर और, मैंने इससे ज्यादा ट्रेन किया है। खुद को बार बार ये याद दिलाइए, बार बार खुद से कहिए, और यहाँ वो पेशेंस काम आती है जो आपने इजी रन्स में बिल्ड की है। असली खेल दोस्तों जो है किलोमीटर 18 से लेकर 21 तक का होता है। गिव एवरीथिंग यू हैव, जो कुछ है सब बाहर निकाल दो। दोस्तों ये वो 3 किलोमीटर हैं जो टाइमिंग को डिसाइड करते हैं। अगर आप यहाँ तक सही पेस पर दौड़े हैं तो अब सब कुछ अपना सर्वस्व लुटा दीजिए आप बस, ठीक है। आर्म्स को पंप कीजिए, फॉरवर्ड लीन कीजिए और दौड़िए और दौड़िए और दौड़िए, दौड़ते रहना, मतलब यहाँ पर पूरी ताकत झोंक देनी है अपनी। दोस्तों मैं आपको एक बोनस दे रहा हूँ कि 16 वीक ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ आपको कि ये 6 चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान चाहिए। हफ्ता 1 से 4, यानी कि फर्स्ट वीक से लेकर 4th वीक तक आपको बेस बिल्डिंग करना है। 60 से 65 किलोमीटर पर वीक, राइट। इजी रन्स 80% रखना है इस दौरान, और एक टेम्पो रन हफ्ते में करना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 2 बार करनी है, और हफ्ता 5 से लेकर 8 तक, वीक नंबर 5 से लेकर 8 तक आपको डेवलपमेंट मोड में जाना है, यानी कि 65 से 70 किलोमीटर पर वीक करना है। VO2 मैक्स इंटरवल्स आपको ऐड करना है। टेम्पो रन्स लॉन्गर रखना है इस दौरान। रेस पेस लॉन्ग रन शुरू कीजिए, राइट। और 9 से लेकर 12, हफ्ता नंबर 9 से लेकर 12, वीक नंबर 9 to 12, पीक 70 किलोमीटर पर वीक करना है। रेस स्पेसिफिक वर्कआउट्स करने हैं, प्रोग्रेशन रन्स करना है। टाइम ट्रायल की जहां तक बात आती है वो तो 12th वीक में करना है, और 13th वीक से लेकर 16th वीक तक आपको टेपर करना है और रेस वॉल्यूम को धीरे धीरे कम करना है। क्वालिटी मेंटेन रखनी है, रेस स्ट्रेटेजी पर फोकस करना है, और फिर वो रेस का दिन जब आपने अपना सब कुछ लगा देना है। दोस्तों 100 मिनट हाफ मैराथन एक नंबर नहीं है। क्या एक नंबर नहीं है? ये एक आइडेंटिटी है। जो रनर 100 मिनट तोड़ता है, उस ब्रैकेट के अंदर चला जाता है, वो उस दिन नहीं बनता जब वो रेस क्रॉस करता है, यानी कि फिनिश लाइन को क्रॉस करता है। वो उन सैकड़ों सुबह में बनता है जब अलार्म बजा और दिमाग ने कहा मत उठो, वो फिर भी उठता है। उन टेम्पो रन्स में बनता है जब लंग्स जल रहे थे और वो फिर भी रुका नहीं। उन स्ट्रेंथ सेशंस में बनता है जो बोरिंग लगती थी लेकिन फिर भी उसने की। उन इजी रन्स में जो ईगो को सेटिस्फाई नहीं करती थी लेकिन बॉडी को बिल्ड करती थी। 100 मिनट्स यह एक रेस का रिजल्ट नहीं है दोस्तों, यह महीनों की कंसिस्टेंट स्मार्ट डिसिप्लिन ट्रेनिंग का रिजल्ट है, और वो ट्रेनिंग, वो कैपेबिलिटी आपके अंदर है, बस शुरू कीजिए। तो दोस्तों आज आपने सीखी वो 6 चीजें जो 100 मिनट हाफ मैराथन के लिए बहुत जरूरी हैं। पहली, VO2 मैक्स को सीरियसली इंप्रूव करो। दूसरी, लैक्टेट थ्रेशोल्ड को पुश करो। तीसरी, वीकली माइलेज को ग्रेजुअली बिल्ड करो। चौथी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इग्नोर मत करो। पांचवी, रेस स्पेसिफिक ट्रेनिंग करो। और छठी, रेस डे एग्जीक्यूशन को परफेक्ट करो। और अगर आप चाहते हैं कि यह सब एक स्ट्रक्चर्ड पर्सनलाइज्ड तरीके से आप सीखें तो मेरा हाउ टू रन अ मैराथन ऑनलाइन कोर्स आपका इंतजार कर रहा है दोस्तों। 599 रुपए में, मात्र 599 रुपए में कंप्लीट कंटेंट मिलेगा आपको। 5999 में कंटेंट प्लस मेरे साथ 4 पर्सनल सेशंस मिलेंगे आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन कोर्स से पहले आज एक काम कीजिए, अपनी करंट हाफ मैराथन टाइमिंग को नोट कीजिए और 100 मिनट्स के बीच का गैप कैलकुलेट कीजिए कि कितना गैप है। वो गैप, वो डिस्टेंस, वो आपका नेक्स्ट टारगेट है, और यह टारगेट अब उसको अचीव करना शुरू कीजिए अगले रन से। मिशन मैराथन जारी है दोस्तों। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।